पूरनपुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी आपके पूरनपुर विधानसभा में है, जो कि पीलीभीत जनपद में पड़ती है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार राजू जी मौजूद हैं। आज 2027 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं दावेदारी पेश कर रहे हैं। तमाम चर्चा करेंगे और 27 के बारे में जानेंगे। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी का कैसा रुझान रहने वाला है, पूरनपुर में क्या समाजवादी पार्टी बदलाव की तरफ जा सकती है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, ठीक, एकदम बढ़िया। 2027 का चुनाव करीब है जी। आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी हमारी फुल तैयारी है, पार्टी की हमारी विधानसभा से फुल एकदम। 2027 का चुनाव करीब है और पूरनपुर में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा है। 10 साल से लगातार विधायक जी हैं जी। कैसे टक्कर देंगे? टक्कर जो 2012 से 2017 के बीच में हमारी सरकार रही है, उन कार्यों को, इतने कार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए हैं, उन कार्यों को लगातार हम 2022 से आज तक ज़मीन पे जाके चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं पब्लिक को। उन्हीं कार्यों के बदौलत हम सरकार में आएंगे और यहाँ से चुनाव भी जीतेगी हमारी पार्टी। चुनौती क्या क्या रहेगी, क्योंकि वो भी साम दाम दंड भेद जो राजनीति में होता है? चुनौती कुछ नहीं है उनके पास, तो एक ही चुनौती है हिंदू मुस्लिम की। हिंदू मुस्लिम बस उनके पास तो एक ही चुनौती है हिंदू मुस्लिम की। वो एक ही राग है उनका, उसी पे वो काम कर रहे हैं। अब जितने भी चुनाव हैं आप देख लीजिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ले जाके बात को ख़त्म करते हैं। वो काम उनने कुछ किया नहीं है। जिस पे काम की बात हो, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। क्या काम है बताइए? वो सरकार लाए थे कि जानवरों की व्यवस्था करेंगे। आप देखिए आए दिन रोड पे आप भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। बताइए क्या व्यवस्था है? ये व्यवस्था है कि आए दिन किसी हर घर के तीसरे घर में जाके देखिए कोई ना कोई एक्सीडेंट में, मोटरसाइकिल से, कार से एक्सीडेंट होकर, बैल से या गाय से ख़त्म हो जा रहा है। ये व्यवस्था कहाँ है सरकार की? व्यवस्था करनी चाहिए। 2 बार से सरकार है, आप बताइए 2 बार से सरकार में व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हो पाई, जो जनता को जनहित में ये काम होना चाहिए, जो नहीं हो पाए। तो क्या लग रहा है 27 में क्या होने जा रहा है? 27 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे 100%। भाजपा कह रही कि तीसरी बार हैट्रिक, मतलब तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी हैट्रिक लगने जा रही है। लगेगी नहीं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप देखिए वक्तव्य, देखिए सब चीज़ देखिए, पब्लिक के प्रति उनका रुझान देखिए। आप दीवाना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का युवा, और जिस तरफ युवा चलता है उसी तरफ जीत होती है। मतलब इस बार युवा समाजवादी के साथ है पूरा। अच्छा, पूरनपुर के क्या स्थानीय मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे पूरनपुर के बहुत हैं। आप देखिए माधव टांडा रेलवे क्रॉसिंग पे देख लीजिए, आए दिन जाम लगता है, कोई काम नहीं हुआ। आप शेरपुर फाटक पे देख लीजिए, आए दिन जाम लगता है, गाड़ी लेके जाइए, निकलने में असुविधा इतनी, निकल नहीं सकते, आप अपनी कार नहीं निकाल सकते। ये मुद्दे हैं। और क्या क्या मुद्दे हैं? बहुत मुद्दे हैं। आप यहाँ ITI कॉलेज बनाया था बसपा सरकार ने, काम चालू हुआ था, उसको अभी तक वो चालू नहीं करा पाए। हमारे यहाँ 2012 की सरकार में माधव टांडा में आश्रम पद्धति से विद्यालय बना था 14 करोड़ रुपए को, उसको संचालित नहीं करा पाई 10 साल में। तो ये मुद्दे हैं। ये तो जनहित के काम किए थे, सरकार ने किए थे, समाजवादी सरकार ने किए थे। तो सरकार अगर बीजेपी की आ गई तो वो तो काम जनहित के हैं ना, जनता के लिए हैं, उनको पूरा नहीं करा पाए 10 साल में। अच्छा, और भी मुद्दे हैं। मैंने किसानों से बातचीत की, किसानों को खाद का मुद्दा निकल के आया, छुट्टा जानवर का मुद्दा निकल के आया, युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा निकल के आया, और दुकानदारों के लिए कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा निकल के आया। तो इन चीज़ों पे कैसे कार्य किया जाएगा अगर सपा की सरकार बनती है तो? देखिए, इस सरकार में आप आए दिन देख रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चा पेपर देके अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है, उससे पहले पेपर लीक हो जा रहा है। ये मुद्दे ही तो हैं, हमारे मुद्दे तो यही हैं। आप बताइए जो मुद्दे हैं ये हमारे यही मुद्दे हैं। आप अभी देखिए गैस की देख लीजिए, आप अभी किसी भी एजेंसी में आप चले जाइए, आपको लाइन लगेगी मिलेगी, और वो लोग कह रहे हैं कोई समस्या ही नहीं है। खाद के लिए देख लीजिए आप, खाद के लिए यूरिया नहीं मिल पा रही है किसानों को। ये मुद्दे ही तो हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है, जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कुछ बहुत दिक्कत है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल। आप देखिए पूरनपुर में डबल इंजन की सरकार है ना, ऊपर भी है नीचे भी है, मगर ट्रेन नहीं चल पा रही। ट्रेन के लिए कोई ट्रेन नहीं चल पा रही है यहाँ पे। यहाँ के लिए ट्रेन, कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो आदमी लखनऊ जा सके या किसी पूरे भारत में जा सके। ये मुद्दे ही तो हैं, जनता के मुद्दे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है 27 में तो क्या ये पूरे किए जाएंगे, या फिर आप भी
कहीं ना कहीं एसी में घूमेंगे। नहीं नहीं, हमारे नेता ने जो कहा, क्योंकि आम जनता ऐसा बोलती है कि चुनाव के टाइम पे नेता आते हैं और चुनाव जैसे ही खत्म हो जाता है नेता अपने घर, जनता अपने घर। नहीं नहीं नहीं, हमारे नेता ने अगर जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। आप बताइए, कन्या, हमारी सरकार में कन्या विद्याधन दिया गया। ऐसे मुद्दे हमारे नेता ने जो कहा वो नेता ने हमारे किया। आप बताइए, पहले हमारे स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने किसानों के लिए आपासी माफ़ कर दी थी। आप बताइए क्या इनने किसानों के लिए क्या किया है? आप एक काम बता दें कि किसानों के लिए हमने ये कहा, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। किसान तो मरा जा रहा है। किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि तो वो चुनाव के समय आएगी। नहीं, वो लगातार चल रही है। नहीं, लगातार नहीं। चुनाव के आज, अगर कल वोटिंग होनी है तो आज मैसेज आएगा। वो तो लालच में तो ना वोट खरीद रहे हैं। वो तो नहीं, किसान सम्मान निधि तो लगातार वोट खरीद रहे हैं। वो वोट खरीद रहे हैं। वोट खरीद रहे हैं। वो तो किसानों का, हम तो ये कह रहे हैं अभी खाद मिले किसानों को, आराम से मिल जाए, उसकी फसल होगी, उसको आराम मिलेगा, उसके बच्चों के परिवार के काम में आएगी। अब किसान सम्मान निधि से क्या किसान का भला हो रहा 2000 रुपये में? सुबह से लेकर शाम तक एक छोटा किसान है जिसकी 5 बीघे जगह है और वो यूरिया के लिए लाइन में लगा हुआ, तो 600 रुपये 500 रुपये की दिहाड़ी भी चली गई उसकी। सम्मान निधि कितनी? 2000 रुपये 4 दिन की चली गई। तो उससे भला नहीं हो सकता किसानों का। इससे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आप गन्ने का मूल्य गन्ना का भुगतान देख लीजिए। हमारे यहाँ बजाज चीनी मिल है या जो चीनी मिल है, किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं मिल पाया। तो समस्याएं किसानों की हैं ना, इन्हें दूर करनी चाहिए, क्योंकि सरकार दूर कर सकती है ना ये समस्याएं, तो नहीं हो पा रही हैं। अभी आपके यहाँ, आपके ज़िले में योगी जी भी आए, उन्होंने कुछ 500 से ज़्यादा करोड़ रुपए का 587 ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ। उन्होंने कुछ योजनाएं दी हैं कहीं ना कहीं पीलीभीत के विकास के लिए। क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो सरकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं चलती हैं, उन पे पैसा आता है। उन्होंने स्पेशल क्या दिया पीलीभीत के लिए? स्पेशल बताएं ना। 500 करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर दी या उद्घाटन कर दिया। योजनाएं कौन सी हैं? वो उनकी लिस्ट जारी करें ना, पब्लिसिटी होना चाहिए थी। वो तो सभी चीज़ें बताई हैं उन्होंने। नहीं बताई। क्या बताई? कोई नहीं बताई उनने। 539 करोड़ की घोषणा की है उनने, काम कहाँ हुआ? अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, देखिए, आप रोडें खुद ही पड़ी हुई हैं। आप गांव में जाइए, गली की गली खोद के डाल दी है जल निगम ने। परेशान है आदमी, पैदल निकलना मुश्किल है उन पे। ये काम थोड़ी नहीं है, ये तो और जाती है जनता के साथ। आपके विधायक जी का मैंने इंटरव्यू किया है, शायद आपने सुना हो। उन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं कि पुल बनवाए हैं, विकास कार्य किया है, 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का दावा किया है, और ये भी दावा किया, उनने संकल्प लिया है कि सपा को कभी आने नहीं देंगे। ये तो समय बताएगा। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कार्य किए हैं, हमने आपको बताया 2012 से 2017 के बीच में, वो काम लाएंगे सरकार में, मगर हिंदू मुस्लिम पे नहीं लाएंगे। जो काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उन अच्छे कामों पे आएंगे, मगर ये धर्म पे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे नेता धर्म का काम नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। वो काम की राजनीति करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की राजनीति करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, मगर ये काम नहीं करते हैं। झूठ बोल के सरकार में नहीं आते कि जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन हिंदू मुस्लिम चल जाएगा, उसके बाद कौन हिंदू कौन मुस्लिम, ऐसा हमारे नेता नहीं करते हैं। तो जो भी रहेगा धरातल पे अच्छा कार्य किया जाएगा। अच्छा कार्य किया जाएगा, लोग याद करेंगे। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों पर क्या रहेगा? 4 जीतेंगे हम लोग। और उत्तर प्रदेश की 403 में से? अरे हम 325 जीतेंगे। 325? हाँ, विधायक जी ने 400 पार बताई हैं। अरे तो विधायक जी तो कुछ भी कहते हैं, उनका पुलंदा झूठ का है। उन्हें तो झूठ बोल के काम चलाना है, हम झूठ नहीं बोलते। आप देखिए 2024 में हम लोग 37 सीटें जीते। आप 37 से देख लीजिए कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। कोई झूठ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जिस संविधान को कसम खा के उनने शपथ ली थी, उसी संविधान के जो नियम है जो बनाए हैं बाबा साहब ने, उसके हिसाब से काम ही कहाँ कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। आप देखिए ना, एक कोई काम उसमें पर उनकी सरकार कैसे बन जाती है? एक ही काम, 10 साल हो गए हैं सरकार चलाते हुए, केंद्र में भी हिंदू मुस्लिम धर्म पे, और झूठ बोल के कुछ भी करा लीजिए, झूठ बोल के आ रही। अच्छा, आप अभी पीडीए चला रहे हैं, पीडीए चल रहा है आपका। बिल्कुल। और 24 में पीडीए ने वापसी भी किया जी। पीडीए को भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि परिवारवाद है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ बताया। मैंने भाजपा के लगभग दर्जनों विधायकों से बातचीत की, सब लोगों ने यही बताया कि पीडीए अब याद आ रहे हैं, पहले पीडीए याद नहीं थे जब सरकार में थे।
पीडीए तो पहले से ही हमारे नेताओं को, हमारी पार्टी को याद था, मगर पीडीए का मतलब जो पीड़ित है, आप अगर हैं तो आप अगर पीड़ित हैं तो पीडीए में शामिल हैं, जो दुखी है वो उसमें पीडीए में है, अपमानित है तो वो पीडीए में है। ये तो हर इंसान के साथ है, मगर इनको झूठ बोल के किसी मोड़ पे ले जा सकते हैं। भाई जिसको झूठ बोल के कुछ भी इल्ज़ाम लगाना है, एलिगेशन लगाना है, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, आपको अगर सपा टिकट देती है तो क्या माहौल रहेगा पूरनपुर? 100% पार्टी जीतेगी। 100%? हाँ, हमारी समाजवादी पार्टी इस बार पूरनपुर में साइकिल दौड़ेगी। हाँ, मतलब 10 साल का सूखा समाप्त हो सकता है। 100%। 100%। आप नोट कर लीजिए मेरी बात। और हमारे आपके नंबर आपका मेरे पास है ही, अभी आपसे बात हुई है, मैं आपको कॉल भी करूँगा। मैं आपकी क्लिप भी चलाऊंगा अगर ये चीज़ हुई। 100% और नहीं हुई तो भी चलाऊंगा। तब भी चलाना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 100% जीतेगी, ना होने के मतलब ही नहीं है। ना होने का मतलब ही नहीं, 100%। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे 2027 में। 2027 में इन्हीं दिन अगर 2027 की बात करें तो मुख्यमंत्री हों। हाँ, मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। नहीं, इन्हीं दिनों में नहीं, जो आने वाला टाइम होगा मुख्यमंत्री होंगे मार्च में। 100%। क्यों? क्योंकि हमारा नेता जो कहता है वो करता है। ऐसी भी चीज़ें सुनने में आई कि जब भी 1 जुलाई, अब अगली 1 जुलाई को मुख्यमंत्री होंगे। जन्मदिन 100%। हमने कल जन्मदिन मनाया था, हमने सब लोगों ने इस बात की चर्चा भी की थी। अगला जन्मदिन हमारा यहाँ सपा सरकार में होगा, हमारे नेता के मुख्यमंत्री कार्यकाल में होगा। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में होगा। चलिए, तो पूरनपुर के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? 2027 के चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? राजू जी के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? और 2027 में पूरनपुर की जनता के क्या मुद्दे हैं वो आप लोग कमेंट करिएगा। जो भी चीज़ें रही हैं, जीत का दावा किया है और कहीं ना कहीं ऐसा कहा है कि 100% हार का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा भी कहा है। पर ये तो 27 का चुनाव बताएगा कि सूबे में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या अखिलेश जी का पीढ़ी परिवार आने वाला है, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? ये कमेंट आपको करना है और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन आने वाला है। खासकर कि पूरनपुर और पीलीभीत के बारे में आप बताइएगा कि पूरनपुर का अगला विधायक कौन है और पीलीभीत में किसकी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत आभार, जो आपने पूरनपुर की सरजमी पे आप आए। हमारा पूरनपुर अभी टाइगर रिजर्व है, जो हमारी सरकार में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषित किया था, मगर अब ये बंद हो गया है क्योंकि ये 30 जून को ही बंद हुआ है। नहीं, आप यहाँ का टाइगर भी देख के जाते। मैं घूमने गया था, बंद मिला मुझे। हाँ, वो बंद 30 जून को हो गया था। अगर 2 दिन पहले अगर आप आए होते तो मुझे लगता है आपको पीलीभीत का टाइगर भी देखने को मिलता। चलिए आगे कभी देखते हैं। और हम तो आपसे कहेंगे, जब आने वाले टाइम पे जब भी आप आएँ तो हमारे यहाँ पीलीभीत में टाइगर की संख्या अच्छी खासी है, तो आप टाइगर रिजर्व जरूर घूमें। चलिए, क्योंकि ये हमारी सरकार की देन है पीलीभीत के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।